हाय स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश कुमार स्वागत करता हूं सभी का इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.2 में जो प्रश्न 11 और 12वां क्वेश्चन रह गया था उसको सॉल्व करेंगे। आइए प्रश्न 11 को सॉल्व करते हैं। आपके सामने ये फिगर हम बना दिए हैं प्रश्न 11 का। देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि यहाँ से इस जो रेखा है, पहले हम क्वेश्चन भी पढ़ देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये पूछा क्या है। बोला है कि ए बी समांतर है सी डी के। जो ये ए बी रेखा है वो समांतर है सी डी के, ठीक है। उसके बाद बोला है कि कोण बी ए ओ, यानी बी ए ओ जो है ये 68 अंश का है। और उसके बाद जो कोण इसमें बोला है ओ सी डी, जो ओ सी डी कोण है ये 52 अंश का है। तब यक्स का मान पूछा है कि ये जो इतना पूरा पार्ट बन रहा है यक्स अंश का, वो उसका मान कितना होगा। इस यक्स के कोण को निकालना है हमको। सीधा सीधा हमको ये बताना है कि जो यक्स है वो कितने अंश का है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो फिगर दिया है इसको मैच कर लेते हैं। इसको यदि ये वाली जो रेखा है इसको यदि इसमें सटा दें ऐसे, और ये जो रेखा जा रही है सी वाली, यदि इसको ऊपर ऐसे सटा दें, है ना, इसको ऐसे सटा दें तो दोनों जगह कुछ ना कुछ कोण बनेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ कोण बनेगा। तो देखिए करेंगे क्या कि ये हमारा जो बन रहा है ये 52 अंश, ये जो कोण सी है ये 52 अंश बन रहा है। और हम आप लोगों को बताए थे कि ये जो एकांतर कोण होता है, जो यहाँ कोण बनेगा वो एकांतर कोण द्वारा यहाँ जो कोण होगा उसके बराबर होगा, है ना। तो दोनों सेम दिख रहे हैं ना। ये जो कोण 52 अंश है ये भी 52 अंश ही होगा। कैसे? एकांतर कोण द्वारा, एकांतर कोण द्वारा यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एकांतर कोण द्वारा। ये जो कोण 52 अंश हम लिखे हैं ये एकांतर कोण द्वारा लिखे हैं। ये जो कोण सी है ये कोण के बराबर होगा जो यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। चलिए इसका नाम कुछ दे देते हैं। ये ए बी सी डी है ना, चलिए इसका एफ नाम दे देते हैं। और यहाँ पर लिख देते हैं कि ये जो कोण है ओ एफ ए, यानी जो ये बीच वाला कोण बन रहा है वो शीर्षाभिमुख कोण द्वारा बराबर है ये वाला। अब देखिए ये त्रिभुज बन रहा है ए एफ ओ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये जो त्रिभुज बन रहा है हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आपको तो ये पता होगा, लेकिन हम थोड़ा सा हो जाता है, आप लोग बस समझिए कि त्रिभुज के जो तीनों अंत कोण बनेंगे ये 68 अंश, ये 52 अंश, और यहाँ का कोण जो नहीं पता है उसको हम लोग याद करेंगे उसको। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर तीनों को जोड़कर 180 अंश होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया है, लिखते हैं। पहला कोण दिया है 68 अंश, दूसरा कोण दिया है 52 अंश, और तीसरा कोण हमको पता नहीं है तो मान लेते हैं कुछ भी, यक्स अंश ही मान लेते हैं। और बनना चाहिए तीनों को मिलकर कितना, 180 अंश बनना चाहिए। तो देखिए जोड़िए यहाँ पर कितना हो रहा है, 8 2 10 तो 0 हासिल 1, और 6 5 11 1 12, है ना। इसके बाद ये 180 अंश के बराबर हो। तो यक्स अंश का यदि मान निकालेंगे यहाँ से तो क्या करेंगे, 120 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 180 अंश
माइनस 120 अंश। घटाइए यहाँ पर, यक्स अंश का मान कितना आ गया 60। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो कोण वो था ये बीच वाला, ये हमको मिल चुका है कितना 60 अंश, यही हमको निकालना था। ये यदि हमको मिल गया है 60 अंश, अब देखिए ये यदि 60 अंश है इस कोण पर, तो इसके सामने वाला कोण भी शीर्षाभिमुख कोण द्वारा बराबर होगा, तो ये भी 60 अंश ही होगा शीर्षाभिमुख कोण द्वारा। अब उतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। ये जो 60 अंश है ये भी इसके बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण द्वारा। अब देखिए ये दोनों तो हमको पता चल गया, अब बचा ये, इसी का मान हमको तीनों को मिलाकर ये इतना पार्ट का हमको बताना था कि कितना अंश का है तीनों मिलकर, सिर्फ वो वाले पार्ट को छोड़कर, इसका और इसका तीनों का मान बताना है। तो ये दो ठो तो पता चल गया हमको, अब इसका मान बताना है। तो इसका मान बताने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ये वाली लाइन को ध्यान से देखिए, जो यहाँ से ए से जा रही है, ए वाली लाइन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो कोण बना है एक ठो ऐसे, तो यहाँ पर जो कोण बना है यहाँ पर लिखा गया है 60 अंश, और यहाँ पर हमको पता नहीं है ना, यहाँ पर हमको पता नहीं है, और यहाँ भी हमको पता है यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो भी है 60 अंश शीर्षाभिमुख कोण द्वारा। तो ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए ये देखिए यहाँ पर 180 अंश का कोण बन रहा है ना, रिजु कोण, ये 180 अंश बन रहा है, तो दोनों मिलकर 180 होने चाहिए। तो यहाँ तो पता नहीं है, लेकिन हमको पता है कि दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिलना चाहिए कितना 180 अंश, है ना। ये x अंश है, ये 60 अंश है, तो जोड़िए 180 होना चाहिए। तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, 180 माइनस कितना हो जाएगा 60, तो x का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 120 अंश हो जाएगा। ये 120 अंश आ गया ये। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये x वाला जो पार्ट है वो 120 अंश है, लेकिन क्वेश्चन